मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत गज़ात की किताब उसका 12 बाब 11 आयत से 19 आयत तक। खुदावंद ने उनके लिए काजी मुकर्रर किए, लेकिन वो उनके भी शुनवा न हुए। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। तो बनी इस्राएल ने खुदावंद की निगाह में बदी की और बलाम की बंदगी की, और उन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को, जिसने उन्हें मुल्क मिस्र से निकाला था, तर्क किया। अगेतोनू के लोगों के महमूदों और अजनबी महमूदों के पीछे चले और उन्हें सजदा किया और खुदावंद को गुस्सा दिलाया। और उन्होंने खुदावंद को छोड़ दिया और बलाम और इश्तरात की बंदगी की। तो खुदावंद का गज़ब इसराइल पर भड़का और उसने उन्हें गारत गिराओं के हवाले किया, जिन्होंने उन्हें गारत किया, और उन्हें उनके दुश्मनों के हाथ जो उनके इर्द गिर्द थे बेचा। और उन्हें ताकत ना रही कि वो अपने दुश्मनों के सामने ठहरे। तो ऐसा हुआ कि जहाँ कहीं वो निकले, खुदावंद का हाथ उनकी हलाकत के लिए उनके खिलाफ था, जैसा कि खुदावंद ने कहा था और जैसा कि खुदावंद ने कसम खाई थी। तो वो नहायत पस्त हाल हुए। और जब खुदावंद ने काजियों को बर्पा किया ताकि उन्हें गारतगरों के हाथ से खुलासी दे, तो वो काजियों के भी सुनवा न हुए, मगर दूसरे महमूदों की पैरवी करके बदकारी की और उन्हें सजदा किया। और वो उस राह से जिस पर उनके बाप दादा खुदावंद के हुक्मों की फर्मा बरदारी में चलते थे, बहुत जल्द फिर गए और उनकी तरफ के काम न किए। और जब खुदावंद उनके लिए काजी को बर्पा करता, तो खुदावंद काजी के साथ होता और काजी के तमाम अयाम में उन्हें उनके दुश्मनों के हाथ से छुड़ाता था, क्योंकि खुदावंद जालिमों और दुख देने वालों के बायस उनके रोने पर रहम करता था। और जब काजी मर जाता तो वो फिर बरगश्ता होते और दूसरे महमूदों की पैरवी करके अपने बाप दादा से भी ज्यादा बिगड़ जाते और दूसरे महमूदों की बंदगी और उन्हें सजदा करते थे। वो ना अपने बदअमाल से और ना अपनी सख्त दिली से बाज आए। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 105, उसकी 34 आयत से 37, 39 से 40, 43 से 44 आयत तक। उसने हुक्म फरमाया तो हड्डियां आ गईं, और बलाम भी जो शुमार से बाहर रहे, वो उनकी जमीन की सब नबादात को चट कर गए और उनके खेतों का फल खा गए। और उसने उनके मुल्क के सब उन पिलोठों को मारा जो उनकी पूरी शहरवई के शाहजोरी के पहले फल थे। और वो उन्हें चांदी और सोने के साथ निकाल लाया
اور ان کے قبیلوں میں ایک بھی کمزور شخص نہ تھا۔ اس نے صحباں کے طور پر بادل پھیلا دیا اور آگ دی جو رات بھر روشنی دے۔ انہوں نے مانگا تو اس نے بٹیر پہنچائے اور نان آسمانی سے آسودہ کیا۔ وہ اپنی امت کو شادمانی کے ساتھ اور اپنے برگزیدوں کو خوش الحانی کے ساتھ نکال لایا، اور اس نے انہیں قوموں کے ممالک دیے اور وہ امتوں کی محنت کے پھل پر قابض ہوئے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس متی، اس کا 19 باب 16 آیت سے 22 آیت تک۔ اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو اپنا سب کچھ بیچ ڈال تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ اور دیکھو، ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا کہ اے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ابدی زندگی پاؤں؟ اس نے اس سے کہا کہ تو نیکی کی بابت مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ اس نے اس سے کہا، کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا کہ ان پر، تو خون مت کر، زنا مت کر، چوری مت کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر، اور تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ اس نوجوان نے اس سے کہا، ان سب پر میں عمل کرتا آیا ہوں، اب مجھ میں کیا کمی ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اور اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں کو دے، تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ نوجوان یہ بات سن کر غمگین ہوا اور چلا گیا، کیونکہ اس کی بہت دولت تھی۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔